अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आप तमाम बच्चों को मैंने प्रीवियस वीडियो में 1.1 की चीज़ें 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और आज हम 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज़ इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है 1 और क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 में 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज़ इन द फॉलोइंग। यानी कि आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों में आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि इस नंबर पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है। जो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है आपने उसे ऑब्ज़र्व करना है, उसे देखना है और फिर उस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है। तो हम इन नंबरों को देखकर हम किस तरह प्रॉपर्टी को जज कर सकते हैं, हम किस तरह प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि अलबत्ता इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है। आए आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें 1/2 और 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि ये जो 1/2 है ये बराबर है a के। सपोज़ कर लेते हैं हम, ये जो क्वेश्चन में आपको 1/2 दिया गया है इसे हमने सपोज़ कर लिया 1/2 किसके बराबर है a के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3। अब हम ये बात सपोज़ कर लेते हैं, ये जो इस क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी जो टर्म नंबर 2 है इसे हम सपोज़ कर लेते हैं a 1/2 के बराबर, तो हम इसे सपोज़ कर लेते हैं b बराबर है 2/3 के। ठीक है, a बराबर हो गया 1/2 के, b बराबर हो गया 2/3 के। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1/2 a के बराबर है, 2/3 b के बराबर है। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जहाँ पर भी 1/2 आपको नज़र आ रहा है उसकी जगह पर आप वो पुट कर लें जो आपने यहाँ पर सपोज़ किया है। हमने सपोज़ किया था कि 1/2 बराबर है a के, तो क्वेश्चन में जहाँ पर भी 1/2 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1/2, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये किसके बराबर है a के। उसके बाद साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन अपनी जगह पर। साइन में बिल्कुल भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हम साइन ही को देखते हुए और इक्वेशंस को देखते हुए हम प्रॉपर्टी का नाम समझ सकते हैं। अगर आपने साइन ही चेंज कर लिया तो वो फिर प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। फिर यहाँ देखें लिखा हुआ 2/3, यहाँ पर 2/3 मैंने सपोज़ किया था किसके बराबर है b के, मैं यहाँ लिख देता हूँ b। ठीक है, फिर इसके आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू अपनी जगह पर। फिर यहाँ पर 2/3 बराबर है b के, यहाँ लिख लेते हैं b। ठीक है, फिर प्लस का साइन, प्लस 1/2 की जगह पर हमने सपोज़ किया था a के बराबर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b और इज इक्वल टू b प्लस a जो है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ कम्यूटेटिव, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे की कौन सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि इनके दरमियान साइन पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव होता तो हम ये भी कह सकते थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि मीन्स क्वेश्चन 1 में पार्ट 2 जो है आपके पास, वो है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है 4/3। पार्ट 2 पे बात करते हैं। 4/3 प्लस होल ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4, फिर होल ब्रैकेट 4/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 पार्ट 2 जो है उसे किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि अब जिस तरह हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यूज़ दी गई थी हमने उसे ऑब्ज़र्व किया और फिर सपोज़ किया कि ये फ़लाना वैल्यू इसके बराबर है। फिर उस अल्फ़ाबेट जो हम सपोज़ कर रहे थे उसकी मदद से हमने प्रॉपर्टी को क्या करी भाई, समझ गए कि भाई कौन से सवाल हैं और इस सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब इसमें देखते हैं इस सवाल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो सकती है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले जिस तरह क्वेश्चन 1 में हमने किया था, सपोज़ किया था कि इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम सपोज़ करेंगे। लिखा हुआ है 4/3, मैंने सपोज़ कर लिया a बराबर है किसके? 4/3 के। यानी कि 4/3 अब सवाल में जहाँ जहाँ भी होगा हम वहाँ क्या रख सकते हैं? a, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 और यानी कि आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, ये बराबर है किसके? b बराबर है 1/3 के। अभी आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, या ऐसा नहीं, अगर आप इसे सॉल्व करने लग जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं 1 और 1/3 जो होल फ्रैक्शन है इसे मैंने कंसिडर कर लिया, ये फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी b के। फिर आगे लिखा हुआ है 2/3, इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये बराबर है c के। 2/3 बराबर है c के। अभी आपने कंसिडर कर लिया a बराबर है इसके, b बराबर है इसके, c बराबर है इसके। अब आपको सवाल में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पर a की वैल्यू जो 4/3 है वहाँ पर a रख देते हैं। जैसे यहाँ पर 4/3, यहाँ पे मैंने लिखा a। ठीक है, ये हो जाएगा a साइन पॉजिटिव, यहाँ मैंने बना दिया साइन पॉजिटिव। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1/3, ये बराबर है b के, यहाँ हम लिख लेते हैं b। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन पॉजिटिव आपने लिख लिया पॉजिटिव साइन। 2/3 की जगह पर जो हमने कंसिडर किया था c के बराबर, वो यहाँ लिख देते हैं b प्लस c, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू का साइन अपनी जगह पर। फिर 4/3 किसके बराबर है? a के, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं 4/3 प्लस की जगह प्लस 11/3 की जगह पर, सॉरी 1 और 1/3, ये आपको 11 लगेगा। 1/3 की जगह पर हम लिखते हैं b, यहाँ मैंने लिख दिया भाई, सॉरी यहाँ पर मैंने 4/3 लिख दिया ना, यहाँ आएगा a। 4/3 की जगह a हमने सपोज किया था, a लिखा, प्लस का साइन अपनी जगह पर, और यहाँ पर आ जाएगा b। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन 2/3 बराबर है c के। ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यू सपोज करनी है और वहाँ पर वो वेरिएबल पुट करना है, और उन वेरिएबल की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कौन से सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव। इस
प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉपर्टी का नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर यानी मीन्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ये देख लें, पार्ट नंबर 3 जो लिखा हुआ है वो है, इसे मैं मिटा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 है बिल्कुल सेम, जितने भी सवालात हैं क्वेश्चन 1 के, जितने भी पार्ट्स हैं वो तमाम के तमाम पार्ट्स एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। हाँ, अलबत्ता उन तमाम के आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन हम जो मेथड है वो तमाम सवालों में एक ही तरह से मेथड अप्लाई करेंगे। मींस के वहाँ पर हमें कंसीडर करना है और कंसीडर करके प्रॉपर्टी को पहचानना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 10/9 प्लस 20/9। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन, उसके बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन 9 मल्टीप्लाई 10/9 ब्रैकेट क्लोज, और फिर लास्ट में है प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन 9 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20/9। ये है आपके पास क्वेश्चन। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो सकती है। अच्छा भाई, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालते हैं, फिर यहाँ पर अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, जिस तरह हमने पहले सपोज़ किया था, एक टर्म ए के बराबर, दूसरी टर्म बी के बराबर, तीसरी टर्म सी के बराबर, फिर उनकी मदद से हम ये देख रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 9, तो हम सपोज़ कर लेते हैं ये जो 9 है वो हमने किसके बराबर कंसिडर कर लिया, ए के। ठीक है, ए कंसिडर किया हमने 9 के बराबर, और बी कंसिडर किया हमने 10/9 के बराबर। ठीक है, और फिर हमने कंसिडर किया सी बराबर है 20/9। ठीक है, अब देखें, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने कंसिडर की वेरिएबल के बराबर, अब वहाँ पर वो पुट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, इस जगह पर हम लिख लेते हैं ए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर जिस तरह लिखा हुआ था मैंने इसी तरह लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट है, आपने ब्रैकेट ओपन की 10/9, और 10/9 को हमने कंसिडर किया था किसके बराबर है, बी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10/9 बराबर है बी के, फिर प्लस का साइन, फिर 20/9 बराबर है सी के। ठीक है, फिर इक्वल का साइन अपनी जगह पर, 9 × 10/9 जो है, अब देखते हैं 9 हमने कंसीडर किया था यहाँ पर ए के बराबर, ब्रैकेट ओपन ए, फिर बीच में मल्टीप्लाई 10/9 बराबर है बी के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का साइन अपनी जगह पर, फिर 9 मल्टीप्लाई यानी कि 9 की जगह फिर ए, मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर, फिर आ जाएगा 20/9 जो है वो बराबर है सी के। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब अगर इस तरह आ रहा है तो हम इसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई, तो हम पहले कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और आ जाएगा यहाँ पर और एडिशन। इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, वो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो हम उसे क्या नाम दे सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 3 में मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है, फिर इज इक्वल टू का साइन। इसी तरह उसके बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन और 4/5 मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन अपनी जगह पर और 5 ब्रैकेट ओपन 5/7 और मल्टीप्लाई 7/8। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी इन वैल्यूज़ को देखकर प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि इन वैल्यूज़ में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि a जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 4/5 के। ठीक है, और उसके बाद कॉमा b जो है वो बराबर होगा, यानी कि हम सपोज़ कर रहे हैं b बराबर है 5/7 के। ठीक है, फिर हमने सपोज़ किया c बराबर है 7/8 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं जो आपने कंसिडर किया वो आप क्वेश्चन में लिख दें। यहाँ लिखा है 4/5 जो है हमने कंसिडर किया था a के बराबर, यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस का साइन अपनी जगह पर 5/7 बराबर है किसके, b के। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर लिखा हुआ है 7/8 कंसीडर हमने किया c के बराबर, मैंने यहाँ लिख दिया c। ठीक है, इक्वल साइन और 4/5 a के बराबर हमने कंसीडर किया, यहाँ लिख देते हैं a मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर 7/8 की जगह पर c अपनी जगह हम लिख देते हैं। ठीक है, और फिर प्लस का साइन 5/7 b के बराबर, b मल्टीप्लाई 7/8 c के बराबर, ये लिख देते हैं हम c। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने यही किया था और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है। वहाँ पर हम इस तरह अगर वैल्यूज़ बन रही थी तो हम नाम दे रहे थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ़्ट की जगह पर नाम लिखते हैं राइट क्यों लिखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं राइट क्यों लिखेंगे। जब आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ये देखा था, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही थी
वो पिछले पार्ट नंबर 3 में वो इस तरफ थी, यानी कि मीन्स यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे थी। अब जो वेरिएबल है वो कहाँ पर है, राइट साइड पे है। जब ये वेरिएबल इस जगह पर था तो हम कह रहे थे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जब ये वाला वेरिएबल जो अब यहाँ पर नहीं है वो इसकी जगह यहाँ पर आ गया, तो अब हम इसे कह सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। और अच्छा, अब और आवर एडिशन क्यों, क्योंकि आप ये देखें, आवर एडिशन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दरमियान साइन पॉजिटिव है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में तो है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में है तो है, लेकिन फिर हम इसे आवर एडिशन भी इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव साइन मौजूद है। आई होप को ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और इन चीज़ों की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें इतनी ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ है 7/5 - 3/5 ब्रैकेट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10/15 इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट ओपन 7/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट क्लोज। फिर है -3/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट नंबर 5 जो है, अब हम ये देखेंगे कि जो पार्ट नंबर 5 है, इस पार्ट नंबर 5 को हम कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हम नाम दे सकते हैं। अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a बराबर है 7/5 कॉमा b बराबर है किसके, 3/5 के, कॉमा c बराबर है 10/15 के, 10/15 के। ठीक है, जहाँ पर 7/5 है वहाँ पर a लिखते हैं, a माइनस b ब्रैकेट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10/15 की जगह पर हम लिख लेते हैं c इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 7/5 a के बराबर, a मल्टीप्लाई c, और माइनस 3/5 b मल्टीप्लाई 10/15 की जगह c। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, जिस तरह आपने पिछले सवाल में किया है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको पिछले सवाल में क्लियर करवा दिया। अब यहाँ पर देखें, पिछले सवालों में आ रहा था आवर एडिशन, अब यहाँ पर आ रहा है आवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान साइन सब्ट्रैक्ट का है तो हम आवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ जाए तो हम आवर
एडिशन कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ पर करवा दिया और उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ में भी आए होंगे। अब हम पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 में है, ये मैं मिटा देता हूँ। पार्ट नंबर 6 जो है वो पार्ट नंबर 6 आपकी कॉपी बुक में लिखा हुआ है D/C। पार्ट नंबर 6 D/C मल्टीप्लाई E/F, ठीक है, इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई D/C। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 है। अब हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी हमने पीछे क्वेश्चन में भी किए थे। अब देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि हम इसे क्या नाम दे सकते हैं। लेट करते हैं, A बराबर है D/C के, ठीक है, कॉमा B बराबर है B बराबर है E/F के। ठीक है, अब C तो यहाँ पर हम कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर EF पहले से हमने कंसीडर किया हुआ है और DC हमने पहले से कंसीडर किया हुआ है। अब इसकी जगह पर हम लिखते हैं A मल्टीप्लाई B, ठीक है, इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। हमने पहले भी पढ़ा था, क्या कह सकते हैं इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पार्ट नंबर 6 जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 7 है आपकी बुक में। पार्ट नंबर 7 है, यहाँ लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 21, उसके बाद लिखा हुआ है इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 21। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह हमने यही वाली प्रॉपर्टी भी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या कहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर भी क्या कहेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उनके दरमियान प्लस का साइन था, इस वजह से हम कह रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी पार्ट नंबर 7 की। अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 वो किस तरह करेंगे। पार्ट नंबर 8 जो है लिखा हुआ है 2/11, ठीक है, मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई 2/11, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है, जो अभी आपने इससे पहले ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी आ रही है, और वहाँ पर हम एक बात ये जहन में रखेंगे कि ऐसे सवालात जिसमें प्रॉपर्टी का नाम पूछा जाए और ऐसे सवालात जिनमें इज इक्वल टू की तादाद 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वहाँ पर हम जो सपोज़ कर रहे थे वेरिएबल a
फिर बी के बराबर भी हमने सपोज किया था, सी के बराबर भी किया था। तो अब ऐसे सवालों में जहाँ पर इक्वल के साइन 2 हो या ग्रेटर देन 1 हो, तो वहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि वेरिएबल एक ही हम इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2/11, हमने कंसिडर कर लिया a बराबर है 2/11 में, ठीक है। 2/11 बराबर है a के। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, हम कोशिश करेंगे कि एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करें। अब a बराबर है 2/11 के। अब यहाँ लिखा हुआ है 11/2, मीन्स कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर x लिखा हुआ है और अगर मैं इस x का रेसिप्रोकल लेना चाहूँ तो मैं किस तरह ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ax जो है वो बराबर हो जाएगा x का रेसिप्रोकल 1/x। अगर आपके पास y लिखा हुआ है और y का रेसिप्रोकल चाहिए तो आंसर क्या होगा, 1/y हो जाएगा। मीन्स कि ये y नीचे चले जाएगा और ऊपर कुछ नहीं होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर आपके पास z है या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट है, z है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो आंसर क्या होगा, 1/z के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दरअसल हम यही काम करने वाले हैं कि a बराबर है 2/11, तो a का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, 1/a, ठीक है। अब अगर a का रेसिप्रोकल 1/a है तो फिर a की वैल्यू जो है, जो यहाँ लिखी हुई है 2/11, तो ये जो 2/11 है इसे भी हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, यानी कि जो आपके सवाल में 11/2 लिखा हुआ है उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, किस के साथ कंसीडर कर सकते हैं, 1/a के साथ, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 2/11 के और 1/a बराबर हो जाएगा 11/2 के। अब क्या करना है, जहाँ पर a की वैल्यू यानी कि 2/11 है वहाँ पर हम a पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 11/2 की जगह हम लिखते हैं 1/a, ठीक है, इक्वल टू अपनी जगह पर 11/2 की जगह 1/a, ठीक है, मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/11 की जगह पर a, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 1/a लिखें या हम क्या लिखें, a इन्वर्स लिख लें, यानी कि a इन्वर्स कैसे, यहाँ पर देखें अगर 1/a है, ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी पावर जो है 1 है और पॉजिटिव 1 है, और आपको पता है पॉजिटिव 1 पावर हम शो नहीं करते, लेकिन जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, इस बेस को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह हम लिखते हैं a इन्वर्स, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, अब हम इस क्वेश्चन को यानी कि इस तरह की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए तो हम इसे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके नाम से इसे डिनोट कर सकते हैं, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, हम इसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन VERSE इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कह सकते हैं। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, वैल्यू आ रही है, वेरिएबल आ रहे हैं, रकम आ रही हैं, तो हम उन्हें इस प्रॉपर्टी के नाम से डिनोट कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है कि ये तमाम सवालात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन या कोई ऐसे सवालात जिन सवाल में कोई ऐसी लाइन हो जो आपको समझ में नहीं आई, मैंने आपको बार बार कहा है आप उस लाइन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हम सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 अभी हमने किया था, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट नंबर 9, ठीक है। अब 9 में क्या है, 9 में लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 9 में है 3/5, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3/5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल साइन, और यहाँ लिखा हुआ है -3/5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन अपनी जगह पर, और यहाँ पर 3/5 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर देखें 3/5 है, हम कंसीडर कर लेते हैं a बराबर है 3/5 के, और यहाँ पर लिखा a बराबर है 3/5 के, क्योंकि देखें यहाँ पर भी 3/5, यहाँ पर भी 3/5, 3/5, 3/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहाँ पर 3/5 है वहाँ लिखते हैं a, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर भी 3/5, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/5 की जगह पर a, ठीक है, और साइन माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन मैंने माइनस का बना दिया, फिर इक्वल की जगह इक्वल साइन, यहाँ पर माइनस का a और प्लस का a, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करूँ a माइनस a इक्वल माइनस a प्लस a, तो हम अगर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपके पास आ जाए, इस तरह की वैल्यू आ जाए, इस तरह की रकम आ जाए, और आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम इसे डिनोट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये हम एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, थोड़ी सी मैं ये बात बता दूं, जैसे कि मैं सपोज़ करूं यहाँ पर लिखा हुआ है x, ठीक है, अब मुझे x का एडिटिव चाहिए, यानी कि एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x, ठीक है। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है y, और y का मुझे एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो क्या होगा, -y, ठीक है। अगर लिखा हुआ है z का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो -z, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, अगर ये a है और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a, यहाँ पर भी -a, इसका एडिटिव प्लस है, ठीक है। तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टी आ जाए तो हम वहाँ क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, लिख देता हूँ मैं प्रॉपर्टी, ठीक है। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होंगे जो हमने ऊपर वाले सवालात में प्रॉपर्टी देखी है। तो आप तमाम बच्चों से दरख्वास्त ये है कि एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, और मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले जितना मैक्सिमम मैं आपको इस चैनल में पढ़ा सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा पढ़ाने की। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि घर पर बैठ के टाइम ज़ाया ना करें, स्टडी करें, दिल लगा कर पढ़ें। अगर कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही मैथ्स में, वो आप मुझे यहाँ पर इस चैनल पर इस कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।